कभी कभी हम जिंदगी में इतने बेचैन, इतने परेशान हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता जाना किस तरफ है। लेकिन कहते हैं ना, हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं एक रोशनी का रास्ता होता है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अंधेरों से निकलकर वही रोशनी पाई, बिना शोर, बिना लड़ाई, बस भरोसे से। ये कहानी सुनकर शायद आपके दिल को भी थोड़ी बहुत ही प्यारी सी शांति मिले। तो दोस्तों, इस कहानी को जरूर पूरा सुनिएगा क्योंकि ये दिल को दहला देने वाली कहानी है। अगर कहानी आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हिमालय की घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव था, बरगी नगर। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती ठंडी हवा और चारों तरफ हरियाली। यहाँ रहता था 28 साल का आरव, एक शांत, बेहद ही सरल स्वभाव का लड़का। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती, पर उसके दिल में बहुत कुछ ऐसा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आरव बचपन से ही थोड़ा अकेला था। माँ जल्दी चली गई थी और पिता ने काम की जिम्मेदारियों में डूबकर जिंदगी काट दी। आरव को पढ़ाई, नौकरी, दुनिया, इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस एक चीज से प्यार था, सुबह सुबह पहाड़ों की ठंडी हवा और शांत नदी का बहना। उसका कमरा नदी की तरफ खुलता था। हर सुबह वो उसी खिड़की पर बैठकर सूरज उगता देखता। वो कहता, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखकर दिल खुद ठीक हो जाता है। पर अंदर ही अंदर वो एक भारी दौर से गुजर रहा था। उसके मन में सवाल थे, क्या मैं सही कर रहा हूँ? जीवन का मतलब क्या है? इतने रिश्ते, इतने लोग, फिर भी दिल अकेला क्यों महसूस करता है? एक दिन गांव में खबर फैली कि पहाड़ों के ऊपर एक नया आश्रम खुला है। वहाँ एक बुजुर्ग साधु आए हैं जिन्हें लोग गुरु वैद कहते हैं। कहा जाता था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उनकी आंखों में इतनी शांति थी कि देखने वाला भी शांत हो जाए। गांव के लोग लगातार उनके पास जाने लगे। आरव ने पहले सोचा, छोड़ो, सब दिखावा होगा, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात को सोने में दिक्कत, दिन में मन भटकता, दीवारें जैसे उसे जवाब देने लगी थी। और एक सुबह बिना योजना के वो पहाड़ की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था पर खूबसूरत। राह में फूलों की खुशबू, पंछियों की आवाज और हवा का हल्का सा झोंका, सब मिलकर ऐसा लगता था जैसे प्रकृति उससे कुछ कहना चाहती हो। आश्रम पहुंचकर उसने देखा, एक बुजुर्ग साधु पेड़ के नीचे बैठे हैं, आंखें बंद किए हुए। उनके चेहरे पर सच अ काम स्माइल थी कि आरव को लगा जैसे वो सारी उम्र इसी मुस्कान की तलाश कर रहा था। आरव पास जाकर बैठ गया। कुछ मिनटों तक साधु ने आंखें नहीं खोली, फिर धीरे से बोले, तुम्हारे मन में बहुत वजन है, तुम गिरे नहीं हो, बस थक गए हो। आरव चौंक गया। उसने कभी किसी को ये बातें नहीं बताई। वो धीरे से बोला, मेरा दिल बहुत बेचैन रहता है गुरुजी, समझ नहीं आता क्या करूं। गुरु वैद मुस्कुराए, पहाड़ों में आकर लोग शांति ढूंढते हैं, पर शांति यहाँ नहीं मिलती। शांति तो तुम्हारे अपने भीतर होती है, बस तुम इतने शोर में खो जाते हो कि उसे सुन नहीं पाते। आरव की आंखें भर आई। उसे लगा कोई पहली बार उसके दिल को समझ रहा है। गुरुजी बोले, चलो नदी की तरफ चलते हैं। दोनों नदी किनारे पहुँचे। नदी का पानी बिल्कुल साफ, बिल्कुल चुप, बस बहता हुआ। गुरुजी ने कहा, देखो इस पानी को, ये रुकता नहीं, रोता नहीं, शिकायत नहीं करता, बस बहता है और हर कंकड़, हर पत्थर को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तुम भी ऐसे ही बहना सीखो, किसी बात पर अटकना बंद करो। आरव धीरे से बोला, पर गुरुजी, दिल है, रुक जाता है। गुरुजी हंसे, दिल तो इसीलिए रुकता है क्योंकि तुम उसे पकड़ कर बैठ जाते हो। जिसे जाने देना चाहिए उसे पकड़े रहते हो और जिसे पकड़ना चाहिए उससे भागते रहते हो। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, तो क्या करूं मैं? गुरुजी पानी की तरफ देखने लगे। बस हर दिन 10 मिनट शांति में बैठो, कुछ मत करना, कुछ मत सोचना, सिर्फ अपनी सांसों को सुनना। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की गंदगी बह जाएगी और एक दिन तुम खुद महसूस करोगे कि जीवन पहले से कितना हल्का हो गया है। आरव ने सर हिलाया। उसे ये बात समझ आ रही थी। कुछ हफ्ते बीते। आरव रोज आश्रम जाता, गुरुजी से बातें करता और नदी किनारे बैठकर अपनी सांसों को सुनता। धीरे धीरे वो बदलने लगा। उसके चेहरे पर शांति आने लगी, नींद बेहतर होने लगी, दिल हल्का लगने लगा और पहली बार उसे समझ आया कि खुशी कोई मंजिल नहीं, एक तरीका है जीने का। एक दिन गुरुजी ने कहा, अब चलने का समय है। आरव बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा, तुम जा रहे हो। अब तुम्हें दुनिया में अपनी रोशनी फैलानी है। जीवन का असल अर्थ
दूसरों को देने में है, ना कि अकेले रहने में। आरव का दिल भर आया। उसने गुरुजी के पैर छुए। गुरुजी ने अंतिम बार कहा, अगर कभी रास्ता धुंधला लगे तो बस अपने अंदर झांकना, रोशनी हमेशा वहीं होती है। आरव आश्रम से वापस लौटा, लेकिन वो वही आरव नहीं था। उसकी आंखों की ठहराव, चेहरे की शांत मुस्कान हर किसी को आकर्षित करने लगी। उसने धीरे धीरे गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लोगों की परेशानियां सुनना शुरू किया और पत्थरों जैसे जमे हुए दिलों को अपनी शांत बातों से पिघलाना शुरू किया। 5 साल बाद आरव खुद एक छोटा सा आश्रम चलाता है। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते हैं। वो किसी को उपदेश नहीं देता, बस वही करता है जो गुरुजी ने किया था, लोगों के मन का बोझ हल्का करना। और हर शाम जब सूरज डूबता है, वो नदी किनारे बैठकर मुस्कुराता है। रोशनी हमेशा भीतर होती है, सिर्फ हम देर से देखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ कि कहानी कैसा लगा।